एक बात हो तो बताएं, हैं? ये तो महारानी हर बात में बहस करती है हमसे, हैं? चौका चूल्हा करेगी तो साफ सफाई का पाठ पढ़ाएगी हमें। अरे क्वीन विक्टोरिया तो ऐसे बनती है जैसे हम कचरे के ढेर से निकले। तो इससे तक ये घंटों प्रकाश बाबू, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? हमारे सामने आप उर्मिला पर हाथ उठाने की बात कर रहे हैं? हाँ तो क्या करें और क्या करें आप बताएं, हैं? इसकी आरती उतारें? ऐसी तो लायकियत नहीं है आपकी बेटी की। अभी बात खत्म नहीं हुई है हमारी, और सुनिए अपनी बेटी की करतूत। अभी हाल ही में इससे हमने कहा कि बेटा इतना बरस हो गया है शादी को, अब तो हमें दादी बना दो, एक पोता दे दो हमें। तो कहती क्या है कि आपका बेटा बाप उठाने की जिम्मेदारी के लायक नहीं है। हाँ बताइए, एक बहू को शोभा देता है क्या ऐसी बात कहना? देखिए बहन जी, आप शांत हो जाइए और बात को समझने की कोशिश कीजिए। उर्मिला ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, क्या है ना कि अभी प्रकाश बाबू के हालात ऐसे नहीं हैं कि ऐसे समय में बच्चे के बारे में सोचा जाए। और वैसे भी बच्चे का जन्म माता पिता का साझा निर्णय होता है, और अगर उर्मिला ने अपना निर्णय सुना दिया तो इसमें क्या गलत किया? शिव शंभो, कहाँ कहीं माता जी, कैसा घोर कलयुग आ गया है। अरे उर्मिला जी, आपको अपने पति प्रकाश बाबू से ये बात कहते हुए शर्म नहीं आई? छी 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 छी, कितनी बेशरम लड़की है ये, हैं? अरे हमारी बिटिया अगर ये काम करती ना, तो हम तो कब तक गंगा जी में धक्का दे दिए होते। कहाँ कहीं और नहीं तो क्या भैया, अरे हम इज्जतदार लोग ठहरे, इनकी तरह निर्लज्ज तो नहीं है। हाँ, पूरे बनारस में गैर बिरादरी की बहू लाने के लिए बदनाम है। अरे हमारे तो भाग ही फूट गए जो इनके साथ रिश्ता जोड़ा। बहन जी ऐसा मत कहिए, नहीं मतलब हमें एक मौका तो दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। मुन्ना से माफी भी मंगवाएंगे और उर्मिला को समझा बुझा के आपके घर भी छोड़ कर आएंगे। बहन जी एक मौका दीजिए हमको। भाभी श्री, अब कोई फायदा नहीं है। कहाँ कहीं जीजा जी, भाई ये गैर बिरादरी की औरत ने आपके घर पर आकर ग्रहण लगा दिया है। पहले आपके बेटे की बुद्धि को भ्रष्ट किया, अब बाद में आपके पति की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए तो आज हमारे साले साहब उर्मिला की बाप की तरह नहीं, गौरी के बाप की तरह से बात कर रहे हैं। कहाँ कहीं काहे नहीं बोलेंगे भैया, काहे नहीं बोलेंगे, उनके रंग में जो रंग गए हैं। अरे प्रभु दयाल भैया, हमने तो आपसे कही थी कि ऐसे बेशर्म घटिया इंसान के घर में हमारे बेटे का रिश्ता ना करवाओ। हाँ हाँ, जो पंडिताई छोड़ के भरे बाजार में औरतों की साड़ियां बेचता है। अब एक और शब्द नहीं सुनेंगे हम बाबूजी के खिलाफ। चुप हो जाओ। नहीं चुप रहेंगे हम। आखिर हमारी गलती क्या है अम्मा? गलत तो हमारे साथ हुआ है और अभी भी हो रहा है। वाह वाह वाह, कहाँ कहीं झूठ पे झूठ बोले जा रही है लड़की। अगर अभी तक गलत हो रहा तो चुप क्यों बैठी थी तू?
बाबूजी के संस्कारों की वजह से चुप थे हम। आज तक हमने सारे जुल्म सहे, लेकिन अब जब पानी हमारे सर के ऊपर से गुजर गया है ना, तब हमने आवाज उठाई। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो तकलीफें हमने उठाई हैं, वही तकलीफें हमारा बच्चा उठाए। हाँ, हम नहीं चाहते बच्चे। क्योंकि हमारे पति ना ही तो मानसिक और ना ही तो आर्थिक रूप से एक बाप बनने की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम है। तुम क्या बोल रही हो? बोलने दीजिए हमें अम्मा, आज हमें बोलने दीजिए, ताकि आप सभी लोगों को ये पता चले कि कैसा नरक भुगत रहे हैं हम इन लोगों के यहाँ। हाय हाय हाय, देखो कितना बड़ा झूठ बोल रही है, कितनी बेशर्म है ये लड़की, जरा भी लिहाज नहीं है। एक मिनट बहन जी, हम आपकी भी सुनेंगे, पहले इसे बोलने दीजिए। बोलो बेटा। बाबूजी, इनकी बेईमानी की आग की वजह से घर जल गया है हमारा। कुछ भी नहीं बचा, ना नकदी ना जेवर। जेवर जो आप लोगों ने दिए थे वो बेच खाए हैं इन्होंने। जितना कुछ दिख रहा है ना, बस इतना ही बचा हुआ। हमारा ससुराल दाने दाने को मोहताज है। अच्छा, जो 4 बार ठूस ठूस के खाती हो, वो क्या तुम्हारे बाबूजी भेजते हैं? अम्मी जी, आप तो बहुत अच्छे से जानती हैं कि 2 वक्त की रोटी हमारे घर में कैसे आती है। हमारी कमाई से, जो हम सिलाई करके कमाते हैं। हाँ बाबूजी, 4 पैसे कमाते हैं हम जैसे तैसे, तब कहीं जाकर इनके घर का चूल्हा जलता है। और ये लोग आज इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, हमारी कमाई का खाते हैं, और आज हमसे ही बच्चे की डिमांड कर रहे हैं। एक बात तो ये कि ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक बार हमारे पैरों में बच्चे की बेड़ियां पड़ गई, तो हमारे भाई और बाबूजी हमें घर वापस ले जाने नहीं आ पाएंगे। और दूसरी, बच्चे के नाम पर जो रस्में होंगी, उस पे शगुन में पैसे ऐड सकेंगे ये लोग। बाबूजी, हम पढ़े लिखे, नौकरी करके गृहस्थी में मदद करना चाहते थे, लेकिन इनकी झूठी शान को बरकरार रखने के लिए हमें वो सब काम करने पड़े जो हम नहीं करना चाहते थे। अब असली बात पकड़ में आई। कहा कही, अरे इसके सर पे भी गौरी की तरह से नौकरी का भूत चढ़ा हुआ है, इसलिए ये हमें बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत कहानी कर रही है, और ये खुद नौकरी करना चाहती है। कहा कही, वही तो कहा प्रकाश, बताओ, यही बात है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, एकदम सही कह रही है आप। इस पर भी ना उस गौरी की तरह नौकरी करने का भूत सवार है, और नौकरी के नाम पर यहाँ बैठ के गुलछर्रे उड़ाना चाहती है, जैसे वो गौरी वहां मुंबई में उड़ा रही है। खबरदार जो आप लोगों ने गौरी भाभी का नाम भी लिया तो हम भूल जाएंगे कि हमारा आप लोगों से कोई रिश्ता है।
आप लोग गौरी का नाम लेने के लायक नहीं है। अरे आप लोगों को क्या पता, वो सिर्फ हमारी भाभी नहीं, हमारी हिम्मत है, गुरूर है। अरे उनकी वजह से तो आज हम जिंदा हैं, वरना हम तो कब के गंगा में कूदकर जान दे चुके होते। हे भगवान, आखिर ये लड़की चाहती क्या है? हम सिर्फ इज्जत की जिंदगी चाहते हैं मम्मी जी। हम चाहते हैं कि हमारे पति बेईमानी की राह छोड़कर ईमानदारी की राह पकड़े, और अगर जरूरत पड़े तो हमें नौकरी करने दे ताकि हम उनकी मदद कर सकें। लेकिन अब हम ये सिलाई का काम नहीं करेंगे। हे भगवान, इस लड़की की हिम्मत तो देखो, हैं? जरा भी शर्म लिहाज नहीं है, हमारे सामने शर्त रखती है। और इसके बेगैरत माँ बाप खड़े होके सुन रहे हैं। अरे देख क्या रहे हो? लगाओ एक कंटाप अपनी बेटी को और भेज दो माफी मांग के हमारे साथ। आज का अखबार देखिए, यहाँ की औरतों पर ज्यादतियां होती है उसकी खबरों से भरा हुआ है। दहेज के लिए बहुओं को मार दिया जाता है, बेटी हुई तो मायके भेज दिया जाता है, सब कुछ होता है यहाँ आपके यहाँ। आपको सुनाई नहीं दिया? कानों में मिट्टी भरी है क्या? मिट्टी हमारे कान में नहीं, आपके कान में भरी है शायद। आप लोगों ने सुना नहीं हमारी बेटी ने क्या कहा? मतलब आप भी यही चाहते हैं कि? हाँ, हम भी वही चाहते हैं जो हमारी बेटी चाहती है। साले साहब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो गैर बिरादरी की लड़की इस घर में जो गंदगी लेकर आई वो तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गई है, और वही गंदगी तुम्हारी बेटी इस बनारस में फैलाएगी। क्या कही? बस बस, अब आपसे अनुरोध है कि आप अपनी मर्यादा में रहें और यूं हमारे घर में खड़े होकर हमारी बहू बेटी पर लांछन न लगाएं। अगर हमने अपनी मर्यादा लांघ दी ना तो बहुत भारी पड़ेगा आपको। और वैसे भी हम बेटी के बाप हैं, कोई आपके गुनाहगार नहीं। जो आपके मन में आए वो आप हमें सुनाते रहें। साले साहब, अभी तक तो हमने कुछ कहा नहीं है, अभी तो हम कहेंगे। उंगली नीचे। आवाज भी नीचे, श्री प्रभु दयाल पांडे जी। और अब आप हमारी बात कान खोलकर सुन लीजिए। ना हम आपकी ऊंची और कर्कश आवाज सुनने के इच्छुक हैं और ना ही आपका बेजा दबाव सहने के। हाँ, अगर आप अब हमारी बहन को वापस भेजना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम खुद चलेंगे आपके साथ और उसे वापस लेकर आ जाएंगे। माता प्रसाद। माफ कीजिएगा माता जी, अब सहन नहीं होता और हमसे। अरे हमने अपनी बहन बेटी को ब्याहा है, कोई गुनाह नहीं किया है कि इनके जुल्म सहें। इससे अच्छा तो यह है कि हम उन्हें वापस ले आए अपने घर पर और यहां उनकी देखभाल करें। कम से कम उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी, कोई उन पर जुल्म तो नहीं करेगा। आप ये सब ना, आप जा सकती हैं बहन जी।
घर जाइए और अच्छी तरह सोच समझकर हमें फैसला सुना दीजिएगा। आपके सामने दोनों विकल्प खुले। पहला तो ये कि जो हमारी बेटी चाहती है उसे मान जाइए। दूसरा ये, भूल जाइए कि ये आपकी बहू है। और हाँ, आज तक इस घर की बेटियों को जो जो भी दिया गया है उसका भी कानूनन हिसाब होगा। जानते हैं ना, कानून की भाषा में उसे स्त्री धन कहा जाता है, जिसे वापस लौटाना होता है। ये क्या कह रहे हो माता प्रसाद? तुम होश में तो हो? जी माता जी, परसों से बेखबर थे, लेकिन अभी अभी अपनी बहन बेटी के दर्द को देखा, उसे महसूस किया तो हमारे वजूद को ही नहीं, हमारी आत्मा को भी होश आ गया है। मुन्ना के बाबूजी क्या कह रहे हैं आप? नर्मदा जी, हम आपको अलग से नहीं समझाएंगे। अक्ल तो अब हम तुम्हारी ठिकाने लगाएंगे माता प्रसाद शुक्ल। आज जो तुमने हमारे साथ किया है ना, उसका बदला तुमसे और तुम्हारे खानदान से ना लिया तो हमारा नाम प्रभु दयाल पांडे नहीं। का कही? हाँ, और हमारा नाम भी चक्की तिवारी नहीं। चलो प्रकाश। जी मम्मी जी, हम भी ना इस उर्मिला का जीना हराम कर देंगे। देखते हैं घर के बाहर कैसे निकलती है। आप लोग यहाँ से जाते हैं या माफ कर दो बेटा, तुम्हारे दर्द को समझने में जरा देर हो गई हमें। हम तुम्हारे गुनहगार, एक बाप होने का फर्ज हम ठीक से नहीं निभा पाए। बहुत बुरे बाप है हम, बहुत बुरे। तुम्हारी ये हालत हमारी वजह से हुई है। माता प्रसाद, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। माता जी, ये सब कुछ गौरी की वजह से हो रहा है। उसने अपने साथ साथ उर्मिला का घर भी उजाड़ दिया है। हम गौरी को कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ बस, अब एक शब्द भी मत बोलना गौरी के खिलाफ। उसने उर्मिला की जिंदगी बर्बाद नहीं की है, बल्कि बर्बाद होने से बचाई।